दिल्ली से 8:30-9 बजे के करीब निकले थे और अभी हम कसौल पहुंच गए 8 बजे। अभी हम थोड़ी दूर से हमारे होटल के लिए चल के आ रहे थे क्योंकि हमारा होटल सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। वैसे तो बस आगे कसौल भी जा रही थी बट हम पहले ही उतर गए। अच्छा हाँ, तब तो बर्फ़ थी, तब भी दिसंबर था। हाँ भाई, पिछले साल से ज़्यादा ठंड है आज। पिछले साल भी हम आए थे बट उतनी ठंड नहीं थी। हमारा कैंप था कसौल रिवर साइड कैंप। अब यहाँ पर 2 तरह के रूम्स थे, एक तो प्रॉपर टेंट स्टाइल रूम्स एंड द सेकंड वाज कॉटेज। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टेंट वाला रूम है। ऑक्यूपेंसी इसमें 3 to 5 पीपल की थी। क्लीनलीनेस की बात करूँ तो इट वाज वेरी क्लीन, वॉशरूम्स वर वेरी क्लीन, रूम वाज वेरी क्लीन और ये डॉर्मेट्री बेड्स भी थे। एंड दिस वॉज द सेकेंड टाइप ऑफ रूम जो कॉटेज स्टाइल में था। ये भी एकदम से क्लीन था। इट वॉज गुड, इट वॉज रियली गुड। बाकी देखो, कैंप मुझे सही लगा बट द थिंग दैट आई फेस्ड देयर वॉज समथिंग आई हैड नेवर फेस्ड बिफोर। लाइक इट वॉज समथिंग डिफरेंट कि रात में पहली बात तो लाइट चली गई। इनके पास जनरेटर बैकअप था जो सिर्फ 2 घंटे चला। थर्ड थिंग वॉज, ये लोग ये बोल रहे थे कि इनके यहाँ पर आईफोन्स चार्ज नहीं होते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज इट, आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि कहीं पर आईफोन्स चार्ज नहीं हो रहे हैं जो भी है। तो इन्होंने बोला कि आईफोन्स चार्ज नहीं होते हैं। तो मतलब कसौल में मैं पहले भी रुकी हूँ बट ऐसा तो पहले नहीं हुआ है। तो हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर चेक करके जाना जब भी जाओगे। यहाँ पे हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी है तो मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं। मुझे फील हो रहा है कि मैं पहाड़ों में आ गई हूँ, दिल्ली से दूर। बट हमारा रूम अभी खाली नहीं है क्योंकि हम अपने टाइम से जल्दी आ गए हैं। तो अभी हमने प्लान किया कि हम पहले मणिकरण घूम लेते हैं। सो सी यू देन। बस से आते हैं तो बस आपको थोड़ी दूर उतारती है, वहाँ से आप इजीली वॉक करके मणिकरण साहिब तक आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर वॉशरूम्स भी हैं बट मैं वॉशरूम्स की कंडीशन के बारे में बात करूँ तो वो बहुत बुरी थी। फीमेल वॉशरूम में मैं गई थी तो वेस्टर्न सीट्स तो एकदम टूटी ही हुई थी और इंडियन भी यूज़ करने लायक नहीं थी। तो यहाँ वॉशरूम या बाथरूम यूज़ करने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अंदर मणिकरण साहिब में भी रूम्स हैं, जिसका एक इमेज मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। वो रूम्स आप ले सकते हैं, वो 50 या 100 रुपये में शायद से मिल जाते हैं, तो आप वो ले लो। मणिकरण साहिब में शूज़ रखने का भी प्रोविज़न है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर अंदर एक हॉट केव भी है जहाँ ज़रूर जाना, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने सर्दियों में विज़िट किया है तो यू विल एन्जॉय द सर्फेस ऑफ इट। बाकी एक अंदर हॉट वाटर पूल भी है जहाँ लोग नहाते हैं। और ऐसे ही दर्शन करने के बाद जब आप इधर से निकलोगे तो आप पहुँच जाओगे फेमस शिव मंदिर मार्केट। मार्केट से आप शॉपिंग कर सकते हो, मुझे तो रेट सही लगे। कितने का पड़ा मुझे ये जो मेरे हाथ में, ये मुझे 150 का पड़ा है। अब और आगे चलते जाओ तो आप ये नैना माता मंदिर और राम मंदिर भी जा सकते हैं। इसी मार्केट में लोग पहाड़ी ड्रेसेस पहन के फोटोज़ भी खिंचवाते हैं बट आई नॉट सजेस्ट यू दैट बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ से आगे चलोगे तो आप पहुँच जाओगे लॉक ब्रिज। आई हैव विटनेस द लॉक ब्रिज फॉर द फर्स्ट टाइम सो इट वॉज काइंड ऑफ एस्थेटिक टू मी। वॉक करके ही यू विल एक्सप्लोर दी होल मणिकरण। और अब बारी है वापस जाने की, तो उसके लिए आपको कसौल के लिए बस लेनी पड़ेगी। वहीं से ही ये शिव मंदिर मार्केट जब आप क्रॉस करोगे उसके बाद आपको बसेस खड़ी हुई मिल जाएंगी। बट हाँ, यू नीड टू हैव सम पेशेंस बिकॉज वो बसेस थोड़ा टाइम लगा के चलती है। अभी हम मणिकरण से तो अपने कैंप में वापस आ गए हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ जाने के। फर्स्ट इज़ प्राइवेट टैक्सी करके, उसमें आपको 600 रुपये वन वे का लगेगा तो टोटल 1200 पड़ जाएगा। और वहीं बस से सिर्फ 50 रुपये में काम हो जाएगा आने जाने का, ठीक है। बट उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि बस थोड़ा रुक रुक के चलती है। आपको पहले मणिकरण में भी वेट कराएगी आधा घंटा, फिर 1-2 जगह और वेट करना पड़ सकता है 5-10 मिनट के लिए। और अगर ट्रैफिक हुआ तो बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। सो मणिकरण में 11 बजे तक तो कोई ट्रैफिक नहीं था। बट हम लोगों को लगा था कि क्रिसमस के टाइम पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सी जैसे ही 12 बजे लाइन ही लग गई, मणिकरण कसौल पूरा भरा हुआ है इस टाइम पे। फिर थोड़ा सा रेस्ट और खाना खाने के बाद हम लोग तैयार हो गए। हाइक है ना, मेन चौराहे से आपको लेफ्ट लेना है अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो। अगर आप मणिकरण साइड से आ रहे हो तो राइट लेना है। दिस इज द वे टू द छलाल हाइक। You can see this mountain.
So yeah, that's how day 1 comes to an end. After the Chalal hike, I came back to Kasol, walked through the market, ate some really good food, and honestly, it just hits different at night. Good night from Kasol, see you tomorrow. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। थोड़ा सा स्लीपी फेस लेकिन एनर्जी है फुल, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। और ऑनेस्टली ये ट्रैक काफ़ी लोगों के लिए एक ड्रीम होता है। ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको पहुंचना होगा बरशैनी। तो कसौल से बरशैनी है कुछ 17 किलोमीटर दूर। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जल्दी नहीं निकले तो ट्रैफिक में ऐसे फंस जाओगे कि 4-5 घंटे तक रोड क्लियर ही नहीं होती है। इसलिए हम सुबह 8 बजे कैंप से निकल गए थे और अराउंड 9:25 तक बरशैनी पहुँच गए। ट्रैक का स्टार्ट टाइम था 11 बजे, तो उससे पहले हम पुलगा डैम गए, फोटोज़ ली, थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जो आगे आने वाला था उसके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और फिर ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमसे गाइड ने एक अग्रीमेंट साइन करवाया और फिर उसने हमें पूरा ट्रैक एक्सप्लेन किया। गुड मॉर्निंग। जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ना सर। तो सबसे पहले भाजी आज क्या करने जा रहे हो आप? ट्रैक खीरगंगा का ट्रैक का डिसीजन है आपका 24 किलोमीटर, 12 ऊपर 12 आना, 12 जाना 12 आना। ठीक है जी। आज करेगा आपका ट्रैक 12 किलोमीटर का। ठीक है जी। रास्ते में ध्यान रखना है उसका, कूड़े कचरे का कहीं भी आपने फैलाना नहीं। आपके साथ गाइड रहेगा नवीन गाइड, वो आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, उनके साथ मिला दूंगा। ठीक है। गाइड का नाम रहेगा नवीन। क्या नाम रहेगा? नवीन। और जो आपके कैंप का नाम होने जा रहा है वो नाम है आपका हिमालयन रोज कैंप। क्या नाम है? जो आपने पीछे जितने कंपनी बुक कराए वो सारा अपने आप भूल जाना, या आपने याद रखना हिमालयन रोज कैंप को। ठीक है जी। आगे एक तो वो गाइड से आके कोई जाएगा नहीं, अदरवाइज कोई जाएगा तो उसको आपको बता दिया जाएगा हिमालयन रोज कैंप आपने याद रखने। ठीक है जी। रही आपके पैकेज की बात, तो आपके हमारे पास आपका पैकेज है आज रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। उसके ऊपर जो भी खाते जाओगे आप एक्स्ट्रा ये वो पेट सब कुछ होगा। ठीक है। लग्जरी सर्विस कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई। कसोल मनाली की सर्विस सारी आपने भूल जानी है। ट्रैक पे जा रहे हो भाई जी। ठीक है। एडवेंचर करने जा रहे हो, कोई पिकनिक नहीं, कोई रोड ट्रिप नहीं आपका। ठीक है। कॉमन वॉशरूम रहेंगे, कॉमन टेंट रहेंगे आपके। ठीक है। एक और 2 की शेयरिंग में देंगे हम, डबल छोटा केंचू का डिकेथलॉन का टेंट होता है। ठीक है। 4, 5, 6 की शेयरिंग में होता है अल्पाइन टेंट बड़ा वाला। ठीक है जी। ध्यान रखना यही चीजें आपको मैं यही आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी नो नेटवर्क। यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद आपका नेटवर्क सब कुछ चला जाएगा। नो इलेक्ट्रिसिटी होगी रात भर। ठीक है भाई जी। इलेक्ट्रिसिटी चलेगी आपकी सिर्फ 8 से 10 बजे तक, 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलता है। ठीक है जी। ठीक है। सुबह रात के 8 से 10 जैसे आप पहुंचोगे। ठीक है। 8 से 10 बोन फाइट कॉमन रहता है। आज ग्रुप में कम से कम हमारे पास भाई 100+ बंदा हो सकता है, ये नहीं कि आप ही हो कैंप में। 100+ बंदा हो जाएगा आपको डाल के भाई जी। सबने मैनेजमेंट करने, सबने अपने प्रॉपर तरीके से चलने, प्रॉपर जैसे आपको बताया गया वैसे हम आपको टेंट देंगे, अलाउड करेंगे प्रॉपर भाई जी। ऊपर जाके ये नहीं बोलना हमने एक्स्ट्रा पैसा जी ये दिए, ये बात आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। किसी को डाउट, किसी को क्वेश्चन, आप नहीं ध्यान रख रहे। कॉमन वॉशरूम, कॉमन टेंट, कॉमन बोन फायर होगी। बोन फायर सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है, वो भी ये नहीं बोलना रात भर। डिनर लगता है हमारा भाई जी, डिनर की टाइमिंग ऊपर बता देते हैं हम आपको, वो बता देते हैं आपको। ठीक है। उसी टाइम आपने डिनर कर लेने, क्योंकि ऊपर देखते हो आप माइनस में टेम्परेचर है सारा आजकल, बर्फ जम जाता है। गर्म कपड़े, शूज वगैरह से लगता है आपको, हाँ, तो यही से चेंज करा लेंगे। ये वाले शूज बेटर रहते हैं भाई ट्रैक के लिए। ये भी शूज आपने ठीक पहनने हैं, स्पोर्ट्स के शूज नहीं चलेंगे ऊपर भाई, जिस किसी ने पहना होगा, क्योंकि ब्लैक आइस चलती है वहाँ पे, कोई फिसला कोई, मैं आपको यही डाउट क्लियर है। किसी को क्वेश्चन, कोई कुछ भाई को डाउट है, किसी को लग रहा है कुछ? वाईफाई ऊपर वाईफाई नहीं भाई जी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो। किसी को कुछ और कुछ डाउट, किसी को कुछ भाई क्वेश्चन है, अभी यही क्लियर करना है भाई जी। वीडियो में देखा था वाईफाई बोल रही थी, वाईफाई नहीं होता भाई, पानी तो मिलता रहता है, पानी, वाटर बॉटल साथ रखना आपने बस। गर्म मिल जाता है, डिनर के टाइम दे देते भाई जी। ठीक है। वो बोतल पर बोतल रखना अपने, वाटर बोतल साथ में। किसी को क्वेश्चन भाई जी? डन है। चले एक बार हर 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 जोश, भारत माता की। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale, the whole city. गाइस हम चल तो रहे हैं, बट अभी थोड़ा तूफान सा, अगर आपको पत्ते उड़ते हुए दिख रहे हैं थोड़े थोड़े तो पता चलेगा। हाय गाइस, खीरगंगा के रास्ते में जो सबसे पहला वाटरफॉल आता है वहाँ तो हम पहुँच गए हैं। मैं दिखाती हूँ, वेट। Soulful samples lift the darkness to light. 1-1.5 किलोमीटर बाद खीरगंगा आ जाएगा। तो अगर मैं इसके ट्रैक की बात करूँ तो ठीक है, थोड़ा सिंपल है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा ज़्यादा स्लोप भी मिल सकता है, बट हाँ कई जगह पे ऐसे रास्ते भी मिल सकते हैं जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। वेट। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको। यहाँ से आपको आना है और आप यहाँ देख रहे हो
ये ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड हो रखी है मोस्टली, और यहाँ एक पेड़ भी अपरूटेड है, आप ये देखो, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आपको इस रास्ते आना है, थोड़ा यहाँ पे पानी वगैरह भी है, बीच में थोड़ी सी स्ट्रीम्स भी मिलेंगी आपको छोटी छोटी। मोस्टली डेडली अगर कहा जाए तो लास्ट का 3 किलोमीटर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा हार्ड है, बट हाँ उतना ही फन भी है। Puzzle pieces fitting tight in the rhyme, snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. ये लास्ट का 500 मीटर्स तो बहुत हार्ड था, दिखने में सिंपल लग रहा है बट था नहीं। लोग उधर से आए हैं, हमारे वो वाले कैंप से बिल्कुल लास्ट वाले, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं ये मंदिर में, खीर गंगा का फेमस मंदिर यही है जहाँ पर सब लोग जाते हैं। लेट्स मूव। और ऐसा व्यू है, चलो चलते हैं। According to legend, goddess Parvati prepared kheer for Lord Shiva here, which is why this place is called Kheer Ganga. हमारा कैंप था, यहाँ पर नंबर्स भी गिवन है, तो अगर आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो।